नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम सी टेट और यूपी टेट के हिंदी पेडोलॉजी मैराथन क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का जो हिंदी पेडोलॉजी का हमारा जो प्रश्न होगा वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। और यह प्रश्न जो हमारे मल्टीपल चॉइस आपके प्रश्न हैं। और इस चैनल के माध्यम से सी टेट, यूपी टेट, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि की तैयारी कराई जाती है। और आपको यदि इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई समझ में आती है और आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उसे डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए साथियों, आज हमारा हिंदी पेडोलॉजी का आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से कठिनाइयां होती हैं। देखो, डिस्ग्राफिया जैसे ग्राफ पेपर आप इसे समझ लीजिएगा। ग्राफ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ग्राफिया का अर्थ क्या होगा, डिस्ग्राफिया का अर्थ क्या होगा, लिखने से संबंध हमारा होगा। तो भाई बच्चे को मुख्य रूप से कठिनाइयां क्या होगी, तो डिस्ग्राफिया का मतलब लिखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन आपका होगा, ए आपका दिया हुआ है, लिखने। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित मुख्य रूप से कठिनाइयां होती हैं बच्चे को लिखने में। अब देखिए, प्रश्न संख्या हमारा दूसरा आपका दिया गया है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है हिंदी भाषा के विविध रूप देने वाली रचनाएं। दूसरा ऑप्शन दिया है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तीसरा ऑप्शन दिया नैतिक मूल्यों वाली कहानियां, कविताएं। चौथा ऑप्शन दिया बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तो देखिए, बोला गया आपका है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे। तो देखो, ये आप इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिंदी भाषा के विविध रूप देने वाली रचनाओं के बारे में हम लोग सर्वाधिक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस स्तर के लिए आपका, ये प्राथमिक स्तर के लिए। अब देखिए, हमारा प्रश्न संख्या आपका तीसरा दिया गया है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है भाषा सीखने की प्रक्रिया बाधित करता है। दूसरा दिया संसाधनों के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है। चौथा ऑप्शन दिया आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, देखिए बाधित करना होगा नहीं, जटिल होगा नहीं, यहाँ भी बाधित है भी नहीं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, संसाधनों के रूप में कार्य कर सकती है। अब देखिए, इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या आपका चौथा दिया गया है। चौथा आपका है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, ये तो सही होगा आपका। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, यह गलत है। क्योंकि आप भाषा आकलन के लिए यदि बच्चे की प्रगति हुई या उसके भाषा में सुधार हुआ या उसके भाषा में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो आप उसे आप क्या करिए, अभिभावक या किसी अन्य अध्यापक को नहीं बताएंगे। तीसरा आपका ऑप्शन दिया भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष अवस्थाओं की पहचान करना, यह भी सही होगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, यह भी सही होगा। तो इसमें दिया हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, यह हमारा उद्देश्य नहीं होगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या आपका पांचवा दिया गया है, आपके विचार में प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, यह तो उत्कृष्ट लेखन में आएगा आपका। कोई बालक आपका किसी घटना को देख करके उसके बारे में वर्णित कर रहा है या उसके बारे में अपने शब्दों में लिख रहा है, तो यह हमारा उत्कृष्ट लेखन के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही होगा और ये सभी हमारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। अब देखिए, प्रश्न संख्या हमारा छठवां। देखिए, प्रश्न संख्या छठवां क्या बोला आपका है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं। बी दिया है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर भाषा सीखते हैं। अब देखिए, भाषा सीखने के लिए बच्चे को बच्चा जो होता है या बालक जो होता है वह उसका वातावरण और आनुवंशिकता का गुण होता है। आनुवंशिकता का कारण क्या होता है? बच्चे को भाषा अर्जित करने का गुण पाया जाता है। इसमें आपका क्या होगा? तब ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है कि बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता, यही आनुवंशिकता रीजन हो जाएगा आपका, जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या आपको 7वां दिया हुआ है। भाषा अति महत्वपूर्ण प्रकार है। सुनना, लिखना, अक्षर का ज्ञान, संप्रेषण। तो इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? भाषाओं का आदान प्रदान या एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी भाषाओं को पहुंचाना। तो भाषा अति महत्वपूर्ण प्रकार हमारा क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संप्रेषण। अब देखिए, आपका प्रश्न संख्या आपको 8वां दिया गया। हम लोग 13 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए इसमें है। 8वां प्रश्न दिया है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनी गई कहानी को सशब्द लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यह आपका सही होगा कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यह सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यह हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा और सभी हमारे ऑप्शन क्या होंगे? इसके अपेक्षा गलत होंगे। अब देखिए, प्रश्न संख्या हमारा 9वां क्या कर रहा है? देखिए, सार्थक पढ़ाते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या दर्शाता है इसमें है? तो पहला, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। यह ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अब देखिए, आपका इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न आपका दिया गया है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। दूसरा ऑप्शन दिया है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही स्थान दें। ये तो गलत होगा आपका। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। यह भी गलत होगा। तो इसमें देखिए आपका क्या है? हिंदी भाषा, 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब 2 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं, ए और बी। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि, अब देखिए इसमें प्रयास क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का। अब देखिए, बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दें, यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका मतलब बी हमारा क्या होगा? सही होगा। बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को, बच्चा जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहा है उसी भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। ये हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए, हमारा प्रश्न संख्या आपका 11वां दिया आपका है, बच्चे बोलचाल भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है, बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल भाषा न सिखाई जाए, बच्चों को बोलचाल भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया। देखिए, ये तीनों हमारे ऑप्शन गलत थे। हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए, हमारा 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, सामाजिक अंतरक्रिया, संज्ञानात्मक विकास, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। अब देखिए, इसमें हमारा क्या होगा आपका
कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारा क्या, सामाजिक अंतःक्रिया। हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि भाषा सीखने और सिखाने में आप सबसे अधिक किसको महत्वपूर्ण मानेंगे? तो महत्वपूर्ण हमारा होगा सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या आपका क्या 13वां, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज के मैराथन का। और हम हमेशा 60 मैराथन आपके लिए लाते हैं क्योंकि आपका समय कम से कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर मिल सके। अब देखिए 13वां प्रश्न दिया है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरत है कक्षा में लिखित आकलन, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। देखिए इसमें हमारा होगा कि आपका कि ऑप्शन हमारा आपका सी सही होगा कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, मतलब बालक के परिवेश के अनुसार, मतलब जहाँ से वो आया है तो उसको क्या किया जाएगा, विद्यालय में चित्र के माध्यम से या प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके प्राथमिक स्तर की भाषा को हम आसानी से उसे सिखा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश से। आज का हमारा मैराथन क्लास आपका समाप्त हो गया और DS एकेडमी के द्वारा आप सभी लोगों को C-टेट, UP-टेट और सुपर टेट की तैयारी कराई जा रही है। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो, आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, तो DS एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो जा सके और इसका उन्हें लाभ मिल सके। धन्यवाद।